तो प्रीत की राह तकते हैं, हम तो प्रीत की राह तकते हैं। रूप हो गया कैसा, रूप हो गया कैसा, पथराई पथराई मैया की अखियाँ दर्शन उसका पाने, ऊधो मत आइयो समझाने, ऊधो मत आइयो समझाने। जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। मोर मुकुट गए जंती माला, मोर मुकुट वे जंती माला, उसको दी जो जाए, उसको दी जो जाए। कहियो असुवन जल सो यमुना, कहियो असुवन जल गो यमुना, खारी ना हो जाए, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी ऊधो, ले जाओ ये बंसी ऊधो, उसको याद दिलाने, उसको याद दिलाने। कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। ऊधो मत आइयो समझाने, ऊधो मत आइयो समझाने। इस प्रकार से गोपियाँ ऊधो से बात कर रही थी। ऊधो उन गोपियों के बीच में रह के, ग्वालों के बीच में रह करके अपने ज्ञान गूदड़ी को उसने फेंक दिया। ज्ञान का ढोल फट गया, ज्ञान का ढोल जो है डुगडुगी फट गई और प्रेम का ढोल बज उठा, प्रेम का ढोल बज उठा। तो उद्धव कहते हैं कि हे राधिके, हे राधिके, मुझे अपने चरणों में ले लो, मुझे अपने चरणों का दास बना लो। मैं अब मथुरा नहीं जाऊंगा, मुझे अपने चरणों का दास बना लो। साधनहीन दीन मेरा धे, साधनहीन दीन मेरा धे, साधनहीन दीन मेरा धे, साधनहीन दीन मेरा धे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। साधनहीन दीन मेरा धे, साधनहीन दीन मेरा धे। मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपना जान संभालो किशोरी राधे, अपना जान संभालो।
बढ़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति कहने लगी कि मैं कैसे मुक्त होंगी, तो ब्रज रज सिर पर पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। इस तरीके से राधा जी ने कहा, देखो उद्धव तुम हमारे हो गए, ये तो हमें पता चल गया, अब तुम हमारे रंग में रंगे हो, परंतु तुमसे हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे हो करके मथुरा जाओ। कम से कम हमें ये तो एहसास होगा कि हमारा कोई हमारे कन्हैया के साथ है, हमारा कोई हमारे कन्हैया के साथ है, वो उनके कष्टों को कभी सहन नहीं कर पाएगा, उनको कष्ट आने नहीं देगा। हम इसी बात से संतोष कर लेंगे कि हमारा तो कोई कन्हैया के साथ है, इसलिए उद्धव तुम हमारे प्रतिनिधि बन के चले जाओ। उद्धव गए, एक दिन में वापस आने वाले 6 महीने में वापस जा रहे थे। वही कपड़े ना धुले, बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त, रथ भी छोड़ दिया, नंगे पांव वहां से मथुरा लौटे और जाके कन्हैया के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ा, कन्हैया चल मेरे साथ। कहाँ चलूं? बस तू मेरे साथ चल, तू इतना निष्ठुर है, तुझे मुझे आज पता चला तू इतना निष्ठुर है, जिन्होंने तेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और तुम उनको ऐसा रोका तो तुमको शर्म नहीं आती? चल तू मेरे साथ। कन्हैया कहने लगे, शांत हो जा, शांत हो जा, तू समझा, तेरे अंदर ज्ञान तो पूरा था, परंतु तेरे अंदर भक्ति नहीं, प्रेम नहीं था। तेरे अंदर प्रेम जागृत करने के लिए ही मैंने तेरे को प्रेम की पाठशाला में भेजा, ताकि तेरे अंदर प्रेम आ जाए। ज्ञान तो बहुत है, भक्ति नहीं है, और भक्ति की ही संतानें हैं ज्ञान और वैराग्य। अब जब तेरे पास माई नहीं है तो खाली बेटा को ये काम कह देगा, बाप को दिलाने चाहिए, तो तेरे को तेरी माँ दिलाने के लिए जब तेरे को वहाँ भेजा, तू क्या सोचता है? मैं उनसे अलग रहकर खुश हूँ, मैं उनसे एक पल भी अलग नहीं रह सकता। मैं ब्रज को एक पल के लिए अकेला छोड़ नहीं सकता। मैं ब्रज में हूँ, ब्रज मेरा है। ये देख, तू जरा आंख बंद कर। बुद्धों ने आंख बंद करी तो क्या देखता है कि वही ब्रज का वातावरण, वही गोपाल, वही मनसु का तंस का सारे करे हैं, वही गोपियाँ हैं, वही राधा रानी है, वहीं पे यशोदा जी है, वहीं पे नंद बाबा, गोप वाले सारे हैं, बारी बारी से सब। इस तरह से कथा कहते कहते इस तरह से जो श्रीमद् भागवत है उसका दशम स्कंद का जो पूर्वार्ध है यहाँ पर पूर्ण होता है। उसके बाद में उत्तरार्ध के अंदर आता है जरासंध का युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। कंस की 2 पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति। हम समाज में जितने हमारी भी 2 ही पत्नियां, एक पत्नी वाला कोई नहीं, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। इतना तो हमारे पास है, अस्थि इतना तो है, प्राप्ति इतना और इकट्ठा करना है। अरे जो है उससे गुजारा कर लो, रुपये नहीं, ये तो है ही है, ये और ले लो। इस तरह से वो गई, पिता के आगे रोने लगी कि हमारे को हम विधवा को वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं। तो पूछा किसके कारण, तो बताया किसके कारण। इस कारण उसने जरासंध ने 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कन्हैया बार बार सारे के सारों को मार देते, जरासंध को छोड़ते। अच्छा, आध्यात्म हमारे गुरुदेव कहते हैं आध्यात्म के अनुसार जरा माने होता बुढ़ापा, संधि माने आ जाना। किशोरावस्था के बाद में जवानी आती है और जवानी के बाद बुढ़ापा आने शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ के केश सफेद होने शुरू होते हैं, परंतु कलयुग के दिन है ना, हम कहते हैं हमारा जरासंध क्या बिगाड़ देगा, हमारा बुढ़ापा क्या बिगाड़ देगा। यहाँ के सफेद हुए ना, हम बढ़िया वाली डाई ला करके इनको काला कर लेंगे। हमने जरासंध को मार दिया, हम सोचते हैं जरासंध को मार दिया, पता चला कि यहाँ तो थोड़े थे, उससे ऊपर वो सफेद निकला है। धीरे धीरे करके पूरे शरीर को हमने, पूरे बालों में हमने मेहंदी लगानी शुरू कर दी।
कुछ दिनों के पता चला है ऊपर से वो काले, नीचे से उनसे खेती सफेद सफेद निकल रही है। फिर जाते हैं किसी ना किसी के मतलब जरासंध को हम मार नहीं पा रहे। उसके बाद जरासंध ने क्या किया, काल यवन को लेके आया। काल यवन किया है रोग और बुढ़ापा, रोग और बुढ़ापे के आगे। फिर कन्हैया ने उपदेश दिया है कि जिस तरीके से कन्हैया ने मथुरा का त्याग करके द्वारका का निर्माण किया और वहाँ जाके सारे मथुरा वासियों को द्वारका में स्थापित कर दिया, तो इसका मतलब कहते हैं ये जो मन है ये मन मथुरा है, मथा हुआ है ना ये मन, ये मन इस शरीर में मथा हुआ है, तो ये मथुरा है। और इस मथुरा को क्या करो, द्वारिका। इसका मतलब कि ईश्वर के अंदर इस मन को लगा दोगे तो आप उससे विजय प्राप्त कर लोगे। तो वो काल यवन को लेके आया। भगवान ने क्या करा, जब काल यवन से कहा, आमने सामने आए लोग, देखो सेना तुम्हारे पास भी काफी है और सेना हमारे पास भी कम नहीं है। युद्ध तो तुम मेरे से करना चाहते हो ना, तुम्हारा मेरा युद्ध है ना, अपनी सेना को साइड में कर लो, मैं भी अपनी सेना को साइड करूँ, दोनों लड़ते हैं, देखते हैं जो जीतेगा वो जीत जाएगा। काल यवन कहता तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे पहला बंदा मिला है जिसने जो जोड़ी की बात करी है। लोग ठीक है, सारी सेनाओं को परे कर दिया। लोग चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ पे हमको हमारी आवाज़ सुन करके कोई ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना तो कोई मेरी मदद को आए ना तुम्हारी मदद को आए, युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच में भीषण होगा। काल यवन कहता ठीक है, चलते रहे। जब देखा काफ़ी दूर हो गई, कन्हैया ने बलराम से कहा इशारा, आँख के इशारे से भैया डुबकी लगा लो, और वहाँ से जो डुबकी लगाई है और बलराम पीछे, काल यवन पीछे, अबे रुक, अबे मैंने छोड़, रुक, अबे भगोड़े कहाँ भागा जा रहा है, अबे रुक। कन्हैया ने यहाँ से किया। बलराम कहने लगे कि भैया क्या इससे तुम नहीं सकते, तुम्हारे इसको नहीं मार देता। तो कन्हैया ने कहा नहीं भैया, ये हमारे तुम्हारे से नहीं लड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्राह्मणों का भी है, ये काफ़ी दान करता है, इसने काफ़ी दान किया, पुण्य कमाया, इसके काफ़ी पुण्य है, इसके सारे पुण्य जब तक समाप्त नहीं होंगे ना तब तक ये नहीं लड़ेगा। और इसीलिए मैं इसको अपनी पीठ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पीठ पे अधर्म का वास है, मेरी पीठ के अधर्म का वास है। जब तक ये मेरी पीठ देखता रहेगा इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और जैसे इसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना भैया ये अपने आप ही बन जाएगा। या कन्हैया ने सीधे हम लोग माताएं बहनें मंदिरों में जाती हैं, सामने तो देवी को प्रणाम करते हैं, देवता को प्रणाम करते हैं, फिर पीछे जाकर के पीठ पे जाकर के थोड़ी सी बर्फी चिपकाएंगे, इसके बाद पतासा लगा देंगे, उसमें सिक्का चिपका देंगे। भाई क्यों, पिछले वाले कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे भी बोल जय हो महाराज जी, जय हो देवी मैया, जय हो कल्याण कर। सामने तो नमस्ते करके आए, प्रसाद चढ़ा के पीछे जाकर फिर भोग मारे। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पुण्य कमाया था सारा नष्ट कर दिया। अब कन्हैया को पता था कि देवता असुर संग्राम में राजा निष्कंद ने देवताओं का बहुत साथ दिया था, और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ उसने कहा कि मैं अपने घर जाता हूँ। तो इंद्र कहने लगे कौन से घर जाओगे, तुम्हें पता है इस दौरान में जब तक हमारा युद्ध चल रहा था 3 प्रलय आ चुकी है, 3 युग पलट चुके हैं, अब तो तुम्हारे परिवार के आसपास का भी कोई कुछ नहीं है। तो फिर वो कहने लगा ठीक है, मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे स्थान पे आराम करने दो कि ताकि कोई मुझे मेरी नींद में खलल न डाल सके, मैं भरपूर आराम करना चाहता हूँ। तो उस गुफा के अंदर मुचकुंद सोए हुए थे, और उसको वरदान दे दिया कि जो तेरी निद्रा भंग करेगा तेरी दृष्टि पर से ही भस्म हो जाएगा। कन्हैया भागते भागते उस गुफा में गए, और जाकर के जहाँ मुचकुंद लेटे हुए थे उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और खुद साइड में छिप गए। मुचकुंद आया, उसने देखा पीला कपड़ा पहने हुए, तो इसका लगे माखन, ये जो घोड़ा है ना, ये रणछोड़ जो है ना, यहाँ आराम से चादर डाल के सो रहा है। उन्होंने आकर के जो लात मारी,
मुझकुंद खड़ा हुआ और उसकी नींद जैसे भंग हुई और उसकी दृष्टि पर से ही मुझकुंद काली हो दिखा वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके बाद में द्वारिका का निर्माण हुआ। द्वारिका में सब जाके रहने लगे। समय आने पर बलराम जी का रेवती से विवाह हुआ। इसमें आता है कि रेवती के जो पिता थे वो ब्रह्मलोक में गए थे, मेरी लड़की का योग्य सुंदर कोई वर को खोजने के लिए। और जब वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा तुम जा कर के और हम चलते हैं, तुम्हें जो यदुवंशी है ना बलराम जी, उनके साथ ही तुम अपनी लड़की की शादी कर सकते हो। मतलब मैं जाता हूँ उनका वहाँ पे ढलते हुए जितने टाइम तुम यहाँ पर आए हो ना उतने में कई युग बीत गए हैं। अब वहाँ पर जो है आप जाओ और रेवती के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ। समय आने पर रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। उसके बाद में रुक्मिणी करके रुक्मिणी जो है उनका बड़ा भाई था और उसने शिशुपाल से रुक्मिणी का रिश्ता पहले से पहले तय कर दिया। शिशुपाल जो थे वो विरोधी थे पांडवों के और उनका स्वभाव भी शील नहीं था। कहने लगे, उधर से नारद जी आए। नारद जी ने बताया, ज्ञान दिया कि तुम्हारा जो विवाह होगा वो योगेश्वर श्री कृष्ण से होगा। उनकी लीलाओं को आके के बताते थे, सुनाते थे। जो रुक्मिणी जी थी वो बड़ी चिंतित रहती थी कि मैं किस तरह से उद्योग करूं, किस तरह से मैं कौन सा ऐसा प्रयास करूं जिसके कारण मुझे मेरे कन्हैया मिल जाए। क्योंकि परिवार में सारे के सारे लोग रुक्मिणी से बहुत डरते थे कि रुक्मिणी के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पिताजी भी रुक्मिणी की बात को टाल नहीं सकते थे, मगर वो करे तो करे क्या। तो एक दिन बैठी हुई रुक्मिणी बोलती हैं, लगन शिशुपाल से क्यों मेरा, मैं किस बात करूं, वल्ले का नाम मुझे आकर मैं किस बात करूं। लगन शिशुपाल क्यों मेरा, किस बात करूं, वल्ले का नाम मुझे आकर मैं किस बात करूं। लगन शिशुपाल से क्यों मेरा। मैंने देखा नहीं उनको, उनकी कई बात सुनी। मैंने देखा नहीं उनको, उनकी कई बात सुनी। मेरे गुरु ने जो बताया वो सारी बात सही। मेरे गुरु ने जो बताया वो सारी बात सही। कोई जाकर
उनसे कह दे मैं इंतजार में हूँ। कोई उनसे कह दे मैं इंतजार में हूँ। बोले कान्हा मुझे आकर मैं किस बात करूं। लगन शिशुपाल से क्यों मेरा किस फरियाद करूं। मैंने बचपन से सुनी कृष्ण की कथा। मैंने बचपन से सुनी कृष्ण की कथा। अब किसी गैर की हो जाओ नामुमकिन भी जरा। अब किसी गैर की हो मेरी आँखों को कोई देखे क्या बर्दाश्त करूं। वरना मुझे आकर मैं किससे बात करूं। लगन शिशुपाल से क्यों मेरा मैं किससे बात तुम मेरे मन की बात उन तक पहुँचा दो। तुम मेरे मन की बात उन तक पहुँचा दो। पीछे मंदिर के मिले मुझको ये तुम समझा दो। पीछे गौरी पूजन के समय उनको मैं स्वीकार करूं। वरना मुझे आकर मैं किस बात करूं। शिशुपाल से क्यों मेरा मैं किस बात करूं। वरना मुझे आकर किस फरियाद करूं। लगन शिशुपाल से क्यों मेरा। गुरु संग रह करके जो कुछ सुनता था आता तो है नहीं, सुरताल का सुनो वो ज्ञान नहीं है, परंतु ऐसी फिल्मों के गाने सुन करके उनमें से धुन के आधार पर कुछ शब्द सुनता रहता था, जोड़ दिए उससे कुछ बने हैं। आप सबको भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं भाई तो कहिए भाई। वृंदावन माणिक बन्यो रसिक करे रसपान। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा श्याम सुजान। खूबसूरत है आंखें तेरी सांवरे की नजर देखने। खूबसूरत है आंखें तेरी सांवरे जरा खूबसूरत है आंखें तेरी
एक नजर देख ले खूबसूरत आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, प्यार से तू जरा देख ले खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। दिल की गहराइयों ने छुआ है, सावरे प्यार तुमसे हुआ है। दिल की गहराइयों ने छुआ है, सावरे प्यार तुमसे हुआ है। मेरे इस दिल में चाहत तेरी कर गई क्या असर देख ले। मेरे इस दिल में चाहत कर गई क्या असर देख ले। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, प्यार से तो जरा देख ले खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। द्वार तेरे पे आया हुआ है, मेरा दिल ये दीवाना हुआ है। द्वार तेरे पे आया हुआ है, मेरा दिल ये दीवाना हुआ है। मर गए हम अदा पे तेरी, तुझको कुछ ना खबर देख ले। मर गए हम अदा पे तुझको कुछ ना खबर दे। खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले, सामने एक नजर देख ले। दुनिया तेरी यादों पे मरी है, ऐसी नजरों में जादू करी है। दुनिया तेरी यादों पे मरी है, ऐसी तेरी जादू करी है। दुनिया तेरी यादों पे मरी है, ऐसी नजरों में जादू करी है। दुनिया तेरी यादों पे मरी है, खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, प्यार से तो जरा देख ले खूबसूरत है आंखें तेरी, सामने एक नजर देख ले, सामने एक नजर देख ले, सामने एक नजर देख ले। हरिलाल की रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथ खत लिख के भेजा और अपने मन के उद्गार लिखे कि देखो जो भी रुक्मणी कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी हरि के बिना नहीं रह सकती। उन्होंने कहा मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारी हूँ, मैं किसी और की नहीं हो सकती, आप मेरे हो, आप मुझे स्वीकारेंगे। दासी को आपने स्वीकारेंगे जब कौन पुकारेगा।
मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। इसी तरीके से मेरा लगन तो हो गया है, शिशुपाल बारात लेके भी आ गया है। बस आपका ही आसरा है कि किसी तरीके से विवाह के फेरे होने से पहले आप मुझके घर चले जाओ। मैं गौरी पूजन करने के लिए शिव मंदिर जाऊंगी, वहीं पे आप मेरी प्रतीक्षा करना। और अगर आप चूक गए तो ये जीवन निरर्थक हो जाएगा, ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप इस तरीके से भेज दिया। वहाँ जैसे कि ब्राह्मण ने पत्र पढ़ करके सुनाया तो कृष्ण जो थे बेचैन हो गए और उन्होंने कहा देवी कृष्ण ने कहा कि चिंता न करो बलराम भैया, तुरंत रथ निकालो और चलना है। और इसी तरीके से कन्हैया पहले रथ लेके भाग लिए। बलराम अभी सैनिकों को इकट्ठा ही कर रहे थे, अकेले चल दिए। बलराम को भय हुआ कि मेरा भैया अकेला भागा जा रहा है। उधर से रुक्मिणी निकली और उसके भाई जो रुक्मी था उसने कई सारे सैनिक जो थे मंदिर के बाहर लगा दिए कि कोई परिंदा भी फल न मार पाए। और मेरी बहन जो है वो पूजा करने के जा रही है, इसकी पूजा में कोई विघ्न न आए। सारे के सारे सैनिक अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर वहां पर खड़े रह गए। और उधर से रुक्मिणी देवी जो है गौरी पूजन के लिए आ रही थे। लगा दो मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी की सखियाँ आ जाओ ना, उनके मेहंदी लगाओ, उनके साथ शिकार करो, नृत्य करो, रुक्मिणी जी को आनंद दो। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। सत्संग पे मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर सगाई, सतगुरु बुला के हाथ लेगा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेगा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसे चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, सवरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, अकल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अकल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और
और चुनरी जो रंग लाए छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग लाए छूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना छूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना छूटे। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो फहरा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, आओ मेरी नदियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी नदियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। पान के घुंघरू पे उनको रिझाऊंगी, पान के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तार में शाम शाम गाऊंगी, एक तार में शाम शाम गाऊंगी, पान के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, पान के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, एक तार में डोरी को उतार दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की अब रुक्मणी जी तो माँ भगवती की आराधना कर रही है और इतने में कन्हैया पहुंच गए। माया के पति हैं वो, तो माया उनका क्या बिगाड़ सकती है। रुक्मिणी ने अपनी माया चलाई थी और उसकी माया सारी ध्वस्त हो गई, और कन्हैया की माया से सारे के सारे सैनिक थे वो सबके सब रुक्मिणी को देख करके मोहित हो गए। वो इधर से उधर अपने आप को देखे नहीं पा रहे, कोई नजर नहीं आ रहा सिवाय रुक्मिणी के। इतने में कन्हैया आए, और कन्हैया ने आकर के कन्हैया आए और उन्होंने रुक्मिणी को देखा, और इस तरीके से रुक्मिणी के मन की मुराद यहाँ पूरी हुई थी। रुक्मिणी को पता चला गया कि कन्हैया आ रहे हैं, मैं कन्हैया की हूँ, कन्हैया मेरे हैं, ये जन्म जन्म का नाता कभी नहीं टूटेगा। कन्हैया आए, भागते हुए आए, और आकर के उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, और लेकर के भागने लगे। भागो। अरे ले गयो वीर रुक्मिणी को भगा कर ले गयो वीर। अरे ले गयो रुक्मिणी को भगा कर ले गयो वीर। अरे ले गयो रुक्मिणी को भगा कर ले गयो वीर। अरे ले गयो रुक्मिणी को
जयमाला तो पहले जयमाला हो जाए तो उसके बाद उनका पूजन करेंगे। इस तरह से बढ़ा करके कृष्ण जी जो थे, कन्हैया जो थे, रुक्मणी जी को द्वारका में ले आए और द्वारका में आकर के उनका विवाह संपन्न हुआ। यहाँ पर रुक्मणी देवी ने सबसे पहले बोलो वृंदावन बिहारी लाल द्वारिका में हर्ष का वातावरण हो गया। रुक्मणी देवी ने कन्हैया के गले में माला डाली और इस तरीके से कन्हैया भी परेशान है, कितनी जल्दी में माला आचार्य जी संकल्प पढ़वाने हैं कन्यादान के अंदर। आप जो भी कुछ देना चाहते हैं, जो आपके मन में है, भाव में है, वो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सब लोग आराम से बैठ जाओ, बैठ के सारी लीला का दर्शन भी कर लो, क्योंकि ऐसे भीड़ में होंगे ना तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि कन्हैया के पास कौन आया। सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण कर लो। राधे बैठ जाओ, राधे राधे बैठ जाओ, राधे बैठ जाओ, राधे बैठ जाओ, राधे बैठ जाओ। एक एक करके आओ और कन्हैया को जो भी कुछ देना चाहते हो वो दो, एक एक किया। सबको आनंद मिलेगा, किसी को कोई धक्का मुक्ति नहीं, सब आनंद लो।
एक एक करके भक्त लोग आए और जिन्होंने कुछ अर्पण करने की इच्छा जताई है, जिनके मन में भावना हो। पीछे एक दो बहनें जो है खड़ी हो जाए, अपने बंधु में सबसे ले ले और ले करके यहाँ खड़ी दे दे। हाँ, आगे आए, आगे कन्यादान जितने यहाँ जो है माला कहाँ है वो कौन? माला एक मिनट लेके आओ, लेके बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की। शोभत है ये जोड़ी कैसी, रुक्मिणी वल्लभ प्यार की। और चंदा सूरज धरती उतरा, शोभा गोरे की। भाग सराहो रुक्मिणी की, जो श्याम रूप निधि पाई। मनमोहन प्यारे रसिया, तीजो शरण कन्हाई। बोले रुक्मिणी हरण भगवान की। आवाज तो ठीक से आ नहीं रही है। हाँ हाँ, अरे पति जी आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दुल्हे प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी। दुल्हे प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी। खुशी सब लरे अरुणारी, खुशी सब लरे अरुणारी। हर से सदा महतारी, हर से सदा महतारी। सारे संसार की शादी है, शाम की शादी है, शाम की शादी आज मेरे शाम की शादी है। बालिका के नर नारी, बालिका के नर नारी। खुशी सब मन में भारी, खुशी सब मन में भारी।
सभी मिल नाचे गाए, सभी मिल नाचे गाए, मैया सब सगन उतारे, मैया सब सगन उतारे। मंगल गान करे सब मिलकर हुए मतवानी है, आज मेरे शादी की शादी है, आज मेरी शादी की शादी है, ओ शादी शादी है, शादी है, कितनी है प्यारी, सुबह कितनी है प्यारी, ओ सभा कितनी है प्यारी, सुबह कितनी है प्यारी, मोहे सब नर नारी, मोहे सब नर नारी, मोहे सब नर नारी, मोहे सब नर नारी। ऋषियों के मन भाए, ऋषियों के मन भाए, खुशी में नाचे गाए, खुशी में नाचे गाए। ब्रह्मा विष्णु मने वराती, ओ ब्रह्मा विष्णु मने वराती, शंकर जी वराती है, आज मेरी ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम 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 की शादी है। मेरी अपने हनुमान की अभी पीछे तक आवाज नहीं आई। एक बार सभी हाथों पर लाइए, सभी हाथों पर लाइए, एक बार पीछे तक बोलो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। मेरी खुशियों का राजा मेरे जैसा कोई और दीवाना जो मेरे घर शाम आए, मेरे घर शाम आए, मेरे घर शाम आए, मेरे घर शाम आए। मेरी खुशियों का राजा दीवाना मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना जो मेरे घर शाम आए, मेरे घर शाम आए। मेरी खुशियाँ का रहना ठिकाना, कि मेरे घर शाम आए हैं, 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 कि मेरे घर शाम आए हैं। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सामने के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सामने के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये दरदा, मैं तो घूम घूम गाऊं ये दरदा, मेरे जैसा नहीं मेरे घर शाम आए, मेरे घर शाम आए, मेरे शाम आए, कि मेरे घर शाम आए। जो भी तमन्ना वो पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, जो भी तमन्ना वो पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, यही एक
राज है, यही एक राज है। सारी दुनिया को कहूँ मैं बताना, सारी दुनिया को चाहूँ मैं बताना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना तेरे घर में शामा है, तेरे घर में शामा है, तेरे घर शामा है, तेरे घर शामा है। भाग मेरे जागे देखो दया हुई शाम की, दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। भाग मेरे जागे देखो दया हुई शाम की, दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। आज मुझे पूरी मेरे सामने के नाम की, सामने के नाम की, सामने के नाम की। मैंने कोई सब कुछ पाना, मैंने कोई सब कुछ पाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना तेरे घर शामा है, तेरे घर शामा है, तेरे घर शामा है। मेरी खुशियों का हाल ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना तेरे घर शामा है, तेरे घर शामा है। मेरे घर शाम आए, मेरे घर शाम आए। बोलिए वृंदावनी हनुमान की, बालकृष्ण भगवान की, श्री व्यासदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर सभी शांति के भाव से बैठ जाएं और कल की बड़ी विशेष सूचना है। कल आपके समक्ष व्यासदेव भगवान के मुखारविंद से आप साक्षात भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बड़ा वर्णन सुनाएंगे व्यास जी। उन रसमय वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और सुदामा जी और कृष्ण जी की जो मित्रता है उनका प्रसाद भी लेंगे आप। बोलो राधे राधे। बड़ी चार मुट्ठी चावल